हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मुझे मेरी नानी जी ने सुनाई थी। ये स्टोरी बहुत पुराने टाइम की है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बहुत पुराना जंगल था जो बहुत ही डरावना और घना हुआ करता था। पुराने टाइम में ज़्यादातर जो रास्ते होते थे वो जंगलों से ही होकर गुजरा करते थे। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा आदमी किसी काम से शहर गया हुआ था और उसको वापस आने में देरी हो गई थी। लेकिन उस आदमी की यह मजबूरी थी कि उसको उसी डरावने रास्ते से होकर गुजरना था। उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि रात के समय वहाँ से डरावनी और अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि जंगल में जो भी जाता है उसे वहाँ पर भूत परेशान करते हैं और कई बार तो लोग जंगल से लौटकर वापस ही नहीं आ पाते। इसलिए कोई भी उस जंगल के रास्ते से रात में नहीं जाना चाहता था। लेकिन उस बूढ़े आदमी की मजबूरी थी कि उसको उसी रास्ते से जाना था, क्योंकि शहर में उसे रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही उसकी किसी से जान पहचान थी जिसके घर वो रात में रुक सके। वो आदमी डरते डरते जंगल की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से एक काली बिल्ली बहुत तेज़ भागती हुई आई और उस आदमी के सामने से गुजर गई। बिल्ली के अचानक सामने आने से वो व्यक्ति घबरा गया और वहीं रुक गया। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और जंगल से आ रही कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें माहौल को और डरावना बना रही थीं। उस आदमी ने जैसे तैसे हिम्मत बांधी और फिर आगे बढ़ने लगा। उसको बहुत डर भी लग रहा था और मन ही मन वो भगवान का नाम ले रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो व्यक्ति घबरा गया, उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की। वो फिर आगे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसको फिर महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उस व्यक्ति ने हिम्मत की और पीछे मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उस व्यक्ति को अचानक अपने पीछे आते देख वो व्यक्ति डर गया और वहीं रुक गया। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी उसी की ओर चला आ रहा था। हिम्मत करके उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और अचानक यहाँ कैसे आ गए? अभी तक तो मेरे पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा था, तो तुम अचानक कैसे आ गए? वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया और बोला, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जंगल कितना खतरनाक है? वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ मुझे पता है, पर 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं उसी सिलसिले में शहर गया था कुछ सामान लाने के लिए, परंतु सामान खरीदने में देर हो गई। इस कारण मुझे रात में ही जंगल से गुजरना पड़ रहा है। उसने कहा, शहर में रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं था तथा यदि मैं आज घर नहीं पहुंचा तो मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते। इतना कहकर वह व्यक्ति चुप हो गया। वे दोनों व्यक्ति आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे और बातों ही बातों में जंगल का रास्ता कब पार हो गया पता ही नहीं लगा। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति को महसूस हुआ कि वो व्यक्ति पीछे ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा और बोला, तुम क्यों रुक गए? तो वो दूसरा आदमी बोला, तुम अपने घर जाओ, मैं तो यहीं रहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, पर यहाँ तो कोई घर नहीं दिख रहा है, तुम कहाँ रहते हो? दूसरा व्यक्ति बोला, इस जंगल में। यह बोलकर वो व्यक्ति अपने असली रूप में आ गया। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसके शरीर में बहुत सारे नाखूनों के निशान थे।
यह देखकर बूढ़ा आदमी घबरा गया। तब वह व्यक्ति बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इस जंगल में बहुत सी बुरी आत्माएं रहती हैं जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मार कर उनका खून पी लेती हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं उन आत्माओं से लोगों की रक्षा करता हूँ। तभी बूढ़े आदमी ने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसका एक पैर कटा हुआ था तथा दूसरा पैर पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। वो आदमी बूढ़े व्यक्ति से बोला, आज फिर मैंने एक इंसान की जान बचा ली। अब तुम आराम से अपने घर जाओ। वो आदमी फिर अचानक से गायब हो गया और बूढ़ा आदमी अपने घर को आ गया। घर पर सभी परेशान थे क्योंकि बूढ़े आदमी को घर पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा और जाते ही उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने घर के लोगों को बताया। पहले तो सभी डर गए, पर बाद में सभी ने सोचा कि चलो, कोई तो है जंगल में जो उन बुरी आत्माओं से हमें बचा सकता है। और लोगों का डर कुछ हद तक तो कम हुआ। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी आप मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।